हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 17 मई और 17 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अब ये परिवार दिवस मनाते क्यों हैं? तो इस दिन परिवार के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 मई को परिवार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो अभी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। अब ये सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली है क्या? तो इसे जो है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत लागू किया जाएगा और यह प्रणाली सेंसर बेस्ड है, यानी कि इसमें सेंसर लगा हुआ है जिसके तहत जल की क्वालिटी पे नज़र रखा जाएगा और कितना बेस्ट क्वालिटी लोगों के बीच प्रोवाइड किया जा रहा है ये पता लगाया जा सकता है। बात करें हम लोग गुजरात की, तो अगर गुजरात से रिलेटेड, अगर करंट अफेयर से रिलेटेड करें अभी, तो अभी हाल ही में उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत गुजरात में की गई थी। साथ ही फर्स्ट इन सोलर रूफ टॉप को इंस्टॉलेशन में जो है गुजरात पहले नंबर पे है। बात करें गुजरात की तो इसकी राजधानी है गांधीनगर और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। साथ ही बात करें प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। तो इतने सारे पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ। और बात करें प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र के। तो इतने सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी, स्लोवेनिया कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश है। बात करें हम लोग स्लोवेनिया की, तो स्लोवेनिया की राजधानी कहाँ है? तो स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लिजा। ठीक है, ल्यूब्लिजा, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। प्रेजेंट टाइम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जनेजा जनाना यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 5 है, इससे पहले आपको बता दें यदि आपको इस वीडियो के पीडीएफ डिटेल्स में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को मेरा ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में साई गुडेवार का निधन हुआ, वे कौन है? तो अभी हाल ही में साई गुडेवार का निधन हुआ, वो एक फिल्म अभिनेता थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग साई गुडेवार की तो उनकी लोकप्रियता 2010 में हिट रियलिटी शो था, एमटीवी में आता था स्प्लिट सेविला, सीजन 4 में भाग लेने के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। साथ ही उन्होंने पीके में आमिर खान और रॉक ऑन में भी अभिनय निभाई थी, एक्टिंग की थी। तो उनका निधन हो चुका है, आप नाम उनका याद रखेंगे। क्वेश्चन 6, हाल ही में किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, फेसबुक के द्वारा हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। अब इस प्रतियोगिता में होगा क्या? तो जो हेटफुल मीम्स होते हैं उनको आर्टिफिशियल तरीके से इंटेलिजेंस के थ्रू पहचाना जाएगा और इसके लिए इस प्रतियोगिता का इनाम रखा गया है 1 लाख रुपये। बात करें हम लोग फेसबुक की तो अभी अगर करंट से हम रिलेट करें फेसबुक को तो कोविड-19 के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए फॉर इंडिया की पहल शुरुआत की गई थी फेसबुक के द्वारा। आई फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी फेसबुक के द्वारा। बात करें फेसबुक की तो इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में। प्रेजेंट टाइम में इसको सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतने सारे पॉइंट्स फेसबुक से याद रखेंगे। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में किसने COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह
जी के द्वारा COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। बात करें हम लोग तो प्रेजेंट टाइम में अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और इनके द्वारा COBAS 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है और इसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग इस मशीन के जरिए हो सकेगा। बात करें हम लोग राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आप याद रखेंगे प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार, तो ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैत्री स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा मैत्री स्मृति योजना की शुरुआत की गई है। अब ये शुरुआत की गई है वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो इस योजना के तहत होगा क्या? तो इस योजना के तहत बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगा और मातृ स्मृति योजना के तहत ग्रामीण बंगाल में लगभग 2.5 लाख नागरिकों को इससे लाभ मिलने वाला है। बात करें वेस्ट बंगाल की तो इसकी राजधानी है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है, ये क्वेश्चंस में आते हैं। बात करें हम लोग प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री की तो ममता बनर्जी प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, साथ ही प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़े। तो इतने सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। साथ ही अगर नेशनल पार्क की बात करें, क्वेश्चन आते हैं कि वेस्ट बंगाल में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो सुंदरवन और बक्सा नेशनल पार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो आप याद रखेंगे सुंदरवन और बक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में रॉबर्ट अजेवेडा ने इस्तीफा दिया है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो अभी रॉबर्ट अजेवेडा के द्वारा इस्तीफा दिया गया है, वो WTO के प्रमुख संगठन के अध्यक्ष थे। तो इनके द्वारा जो है इस्तीफा दे दिया गया है। नाम याद रखेंगे रॉबर्ट अजेवेडा। बात करें हम लोग WTO की यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में बोले तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें हम लोग WTO की तो इसकी सदस्यता जो है 100 टोटल 64 सदस्य हैं इस संगठन में। तो इतने सारे पॉइंट याद रखना होगा। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी अंजुम मैदगिल को सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाम इनका याद रखेंगे अंजुम मैदगिल। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक के द्वारा $1 बिलियन सामाजिक सुरक्षा पैकेज के लिए घोषणा की गई है। बात करें हम लोग वर्ल्ड बैंक की तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मलपस प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, हाल ही में मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी फेडरल बैंक के साथ मनीग्राम समझौता किया है। ये समझौता हुआ क्या है? तो इस समझौता के तहत निजी क्षेत्र का बैंक फेडरल बैंक लिमिटेड भारत के ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है, समझौता किया है। बात करें हम लोग फेडरल बैंक लिमिटेड की तो इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। साथ ही प्रेजेंट टाइम में MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवास। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो अलुवा केरल में इसका हेडक्वार्टर है फेडरल बैंक का। तो इतने सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। बात करें हम लोग मनीग्राम की तो इस प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष और CEO हैं एलेक्सा होम्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में मनीग्राम की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन 13 है, हाल ही में पिछले 4 दशकों में किस देश का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में जारी किया गया है कि अभी हाल ही में कार्बन उत्सर्जन के मामले में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत 4 दशकों में पहली बार भारत की कार्बन की उत्सर्जन जो है कम हुई है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है, हाल ही में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी ऑप्शन सी सऊदी अरब के द्वारा G20 वर्चुअल ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक अध्यक्षता की गई थी। बात करें हम लोग सऊदी अरब की तो इसकी राजधानी है रियाद। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के युवराज हैं शहजादा महमूद और यहाँ की मुद्रा है रियाल। क्वेश्चन 15 है, हाल ही में पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट के
टीम के कैप्टन के रूप में नियुक्त किए गए हैं बाबर आजम को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करें पाकिस्तान की तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखना। ये था आज का करंट अफेयर्स। वीडियो आपको कैसा लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ फीडबैक देना जरूर करेंगे। ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।